एक छोटा सा गांव था जहां के लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और समझ भरी जीवन जीते थे। गांव का सबसे अमीर व्यक्ति रमेश धन की प्यासी दिखावे में रहता था। उसका घर सबसे बड़ा था और उसके पास हर तरह के अनुपम गाड़ी थे। लेकिन उसके व्यवहार ने उसे गांव के लोगों से दूर कर दिया था। रमेश का दिल सिर्फ धन में था। उसने कभी समझा ही नहीं कि असली खुशी और समृद्धि व्यक्ति के आंतरिक सुख और संवेदना में छुपा हुआ होता है। एक दिन एक गरीब परिवार ने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन रमेश ने उनकी आवाज भी नहीं सुनी। उसके दिल में बस एक ही बात थी, और धन और धन और धन। एक दिन गांव में एक भिक्षुक आया। उसने सबसे पहले रमेश के घर में दस्तक दी। रमेश ने उसे देखा और अपने धन में से कुछ पैसा दे दिया। भिक्षुक ने रमेश से पूछा, तुम इतना अमीर क्यों हो गए हो? क्या तुम्हें कभी दूसरे की जरूरत महसूस नहीं होती? रमेश ने कहा, मुझे अपनी जिंदगी जीने का तरीका पता है, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। लेकिन दोस्त, असली खुशी दूसरों की खुशी में छुपी होती है, धन में नहीं। इस पर रमेश ने उसे तवज्जो से देखा, लेकिन उसने इस बात को दिल पर नहीं लिया। भिक्षुक ने अपने रास्ते पर चल दिया, लेकिन उसने रमेश को एक छोटी सी किताब दी, धन के अमर रहस्य। रात को रमेश ने वो किताब पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि धन महत्वपूर्ण है, लेकिन असली खुशी उसमें नहीं है। असली खुशी व्यक्ति के दिल से आती है, दूसरे की सेवा में, समझ में और प्रेम में। दिन बीते के साथ रमेश ने महसूस किया कि उसके पास जितना भी धन हो, उसकी जिंदगी में कुछ खोया हुआ है। उसने फैसला किया कि अब से वो अपने धन का सही इस्तेमाल करेगा और दूसरों की मदद करेगा। उसने गांव के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं में मदद की, एक स्कूल बनवाया, गरीबों को रोजगार दिया और अपने बड़े घर को एक आश्रम में बदल दिया, जहां सब एक दूसरे की मदद करते थे। जब लोगों ने देखा कि रमेश ने अपने आप को बदल लिया है, उन्हें सम्मान दिया और उसके साथ जुड़ गए। रमेश ने असली खुशी को पाया, जो धन के शौकीन उससे दूर थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लोभ और स्वार्थ के पीछे भागना असली जीवन और खुशी से हमें दूर कर देता है। असली समृद्धि प्रेम और सेवा में छुपी होती है।